नमस्कार दोस्तों, वाईटी मनोज कुमार चैनल में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जो रिसेंटली घटनाएं घटी है। मार्च 20 को हमारी सीआरपीएफ की 22 जवान शहीद हो गए हैं। उसका रीज़न क्या है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो सारे डिटेल आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो नक्सलाइट जो है, जो फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, वो कैसे ये सारे चीज़ को कैप्चर कर पा रहे हैं और क्या करने से ये जो चीज़ हो रहा है वो हम उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ताकि ये सारे प्रॉब्लम आगे जाकर ना हो। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। और यदि दोस्तों आप हमारी वाईटी मनोज कुमार चैनल पे नए हैं, अभी ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर सकते हैं। दोस्तों देरी ना करके वीडियो को शुरू कर सकता है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जो मैं शेयर किया हूँ इमेज, ये है हमारी इंडिया के मैप। इंडिया के मैप में दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यदि आप चेक करेंगे जो नक्सलाइट एरिया होता है, यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आकर ये सुकमा हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, जगदलपुर हो गया, कंकेड़ी हो गया, ये सारे एरिया जो है नक्सलाइट प्रभावित एरिया है। तो अभी ये जो दोस्तों घटनाएं घटी, यदि मैं बात करूँ ये 20 मार्च को जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और हमारे जो 22 यानी कि 22 जन जो सीआरपीएफ जवान थे वो शहीद हो गए। दोस्तों इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों, इसमें एक्चुअली क्या घटनाएं घटी थी जो मैं आपको यदि एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें ये जो फॉरेस्ट एरिया है, जो जैसे मैंने बताया ये छत्तीसगढ़ के अंदर ही इंक्लूडेड है। जो ये फॉरेस्ट एरिया में है, एक्चुअली यहाँ पे एक ऑपरेशन क्रिएट किया गया था हमारी तरफ से, सीआरपीएफ जवान की तरफ से। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के विधि में बात करूँ, दोनों के मिलित संघ में ये ऑपरेशन को क्रिएट किया गया था। बट दोस्तों ऐसे क्या हो गया एक्चुअली, जबकि हमारे जवान ने उस एरिया पे गए, बट हमारे जवान पहुँचने से पहले नक्सलाइट जो है उनके तरफ से बहुत उनके जो प्लानिंग है वो संपूर्ण रूप से क्रिएट कर चुके थे। और जैसे ही हमारे जवान उस फॉरेस्ट में एंट्री किए, तब उनको चारों तरफ से जो नक्सलाइट है वो घेर लिए थे। और सडनली क्या हुआ दोस्तों, अंधाधुंध गोली बारिश होने लगा। और उसी समय में क्या हो गया दोस्तों, हमारे जवान के पास कोई भी ऐसा नहीं था कि वो सडनली कुछ कर सके, वो उनका जो दिमाग था वो काम ही नहीं करा। बट दोस्तों यहाँ पे एक रीज़न आया है और एक जो मेरा ओपिनियन है यहाँ पे दोस्तों, सूचना के मुताबिक यदि आपको पता होगा यहाँ पे एक्चुअली क्या हो गया, जब चारों तरफ से हमारी सीआरपीएफ जवान को नक्सलाइट ने घेर दिए थे, उसी समय में ये वायरलेस हो गया कंट्रोल रूम डिपार्टमेंट को कि यहाँ पे ऐसे सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो है हमारी लिमिट से बाहर है, हम अभी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बट इसमें क्या होगा दोस्तों, अभी इस समय में सीआरपीएफ को एक हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट थी। और हेलीकॉप्टर दोस्तों रिक्वायरमेंट करने के लिए सीआरपीएफ का जो हेड है, जो डीजी है, वो डायरेक्ट बात करते एयरफोर्स से और हेलीकॉप्टर वहाँ से आता है। और उसी समय इस चीज़ को बात करते करते दोस्तों यहाँ पे सारा मतलब आपको क्या बताए, इतना लेट हो चुका था कि नक्सलाइट जो है वो हमारी जवान को शहीद मतलब कर दिया। उनका जो गोली था, और जैसे मैं रॉकेट लॉन्चर की बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उन्होंने चारों तरफ से घेर लिए। साथ ही साथ उन्होंने जब ये रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ हमारी बहुत सारे जवान को तो वो उन्होंने शहीद किए, साथ ही साथ हमारी जो गाड़ी थी, हमारे जो गोला बारूद थे, हमारे सैनिक के जो AK-47 राइफल्स थे, जो वैसे टेक्नोलॉजी का राइफल थे, वो सारे चीज़ को इन्होंने ले चुके थे। और यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे देश में अभी इलेक्शन के टाइम में आप सबको पता होगा दोस्तों, इलेक्शन पे हर एक स्टेट में जो हमारे नेता है, मंत्री है, उनके पास हेलीकॉप्टर है। बट अभी हमारे जवान यहाँ पे शहीद हो रहे, इनके पास अभी हेलीकॉप्टर लाने के लिए दोस्तों बात करना पड़ रहा है एयरफोर्स से। दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक दुखद घटना है। आप इसमें आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। एक्चुअली दोस्तों जितने भी सारे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे मैं सीआरपीएफ की बात करूँ, बीएसएफ की बात करूँ, आईटीबीपी की बात करूँ, चाहे मैं एसएसबी की बात करूँ, दोस्तों इंडियन आर्मी के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन जो तीन सेना है जो मुख्य धाराएं अवलंबन करते हैं हमारे देश की, उनके पास अपना खुद का हेलीकॉप्टर है, बहुत सारे लड़ाकू विमान है। बट जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, उनके पास भी अपना एक जो है हेलीकॉप्टर रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ताकि इनको किसी से बात ना करना पड़े, डायरेक्टली हेलीकॉप्टर जब आ जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, जो लेट हो गया, जो डिले हो गया, यदि वो डिले नहीं होता और सडनली हेलीकॉप्टर आ गया होता, तो इसमें क्या होता, जो नक्सलाइट है उनके एक कहीं ना कहीं एक बायोलॉजिकल एक दिमाग में प्रेशर आता है कि
यदि ये इनको घेर लिए चारों तरफ फॉरेस्ट में, ताकि ऊपर से जो हमारे सीआरपीएफ का यदि हेलीकॉप्टर आ जाता तो वहाँ से भी वो ऊपर से कहीं ना कहीं ये छानबीन करते और कहीं ना कोई जितने भी सपोज 22 जन अभी शहीद हो गए, हो सकता है यहाँ पे कुछ सल्यूशन निकल सकता था। बट दोस्तों यहाँ पे बहुत लेट हो गया, जिसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान देना जरूरी है। ये तो रिक्वेस्ट है जितने भी सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये स्टेट गवर्नमेंट को और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। दोस्तों अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये जो प्रॉब्लम हो, ये जो क्रिएट हुआ, यदि मैं नक्सलाइट की बात करूँ, नक्सलाइट में जो हेड है इनका, जिसको हम मानते हैं, आपको पता होगा, आपने सुने होंगे, इनका नाम है हिडमा। हिडमा जो है दोस्तों 10 से 20 साल से इनका कोई भी पता नहीं है। यदि आप दोस्तों स्क्रीन पे इसका इमेज देख सकते हैं, ये बिफोर 10 to 20 ईयर की फ़ोटो है, जब ये पहले हिडमा ने नक्सलाइट में ज्वाइन किया था, ये उसका फ़ोटो है। दोस्तों ये आप सोच लीजिए, अभी ये हमारी स्टेट पुलिस की बात करूँ या स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ या इंडियन एयरफोर्स की करूँ या जितने भी हमारी फोर्सेस है, अभी तक हिडमा का कोई भी पता नहीं चला है। और साथ ही साथ दोस्तों अभी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से 40 लाख रुपीस की इनाम रखा गया है हिडमा के बिहाफ में। कोई भी हिडमा को यहाँ पे फाइंड करता है या वो सूचित करता है कि यहाँ पे है, तो उसको 40 लाख के इनाम भी रखा गया है इसके बारे में। तो आप सोच लीजिए, जो हिडमा है वो जो है अपना दिमाग ऑलवेज लगाता है कि वो अपने जो संगत है, जो नक्सलाइट के है, वो जेहेतु नेतृत्व लिया है, तो वो कोशिश करता है वो उनको कैसे सजा कर रखे और अपने आप को इम्प्रूव करे। दोस्तों जैसे पीएम मोदी की जैसे सर्किल होता है, एक मीटर दायरा में 6 मीटर 600 मीटर दायरा में, जैसे कि पहले सीआरपीएफ जवान हो गए, उसके बाद स्पेशल फोर्सेस हो गए, उसके बाद एनएसजी गार्ड्स हो गए, जैसे उनका एक वलय होता है, तो उस हिसाब से जो हिडमा है उसका भी ऐसे सुरक्षा किया जाता है, जैसे कि उसको डायरेक्टली आपको 600 मीटर के अंतराल में उनके नक्सलाइट होते हैं और 200 मीटर में और 1 किलोमीटर जैसे चक्रव्यूह होता है, उस हिसाब से उसका प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि उसको अभी तक कोई फाइन नहीं कर पाया, ना कोई अरेस्ट कर पाया। तो ये भी एक रीज़न है, वो वहाँ से सक्रिय हो जाते हैं। और एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे जो नक्सलाइट होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उनके पास दोस्तों जो है जो हथियार होता है वो एक्चुअली देसी हथियार होता है। 100 से 200 मीटर उनका रेंज रहता है। यदि वो गोली किसी को मारेंगे, यदि किसी को फायर करते 100 से 200 मीटर जाएगा। उनके पास आधुनिक हथियार जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं रहता है, तो वो ये सब लाते कहाँ से? ऐसे सिचुएशन क्रिएट होता है दोस्तों, सपोज वो पुलिस के ऊपर अटैक किए, कभी कभी आपने सुने होंगे नक्सलाइट ने कोई टावर को उड़ा दिया, कोई थाने को उड़ा दिया, कभी स्कूल उड़ा दिया, कभी रास्ता को उड़ा दिए, तो ये सारे चीज़ को कभी एक्सीडेंट करा दिए। तो ये सारे चीज़ जब करते हैं, सपोज एक वो थाना में बम ब्लास्ट किए, तो वहाँ पे वो जब कैप्चर कर रहे हैं नक्सलाइट, तो उसी में समय में जो हमारी पुलिस अधिकारी के पास जो रहता है, कोई भी बंदूक हो गया कि अत्याधुनिक वेपन्स हो गया, वो सारे चीज़ को ये कैप्चर कर लेते हैं और आगे जाकर कोई भी उनका प्रोजेक्ट रहता है उसको वो अंजाम देते हैं। तो सेम चीज़ अभी यही हुआ, जो छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं घटी दोस्तों, हमारे जो सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए, उनके सारे हथियार, उनके बुलेट प्रूफ जैकेट, उनके हेलमेट, उनके स्टेन गन, जो हमारे AK-47 राइफल हो गया, हैंडगन हो गया, बहुत सारे अत्याधुनिक वेपन्स जो है उन्होंने सारे कुछ चुरा लिए दोस्तों। तो अभी ये क्या कर सकते, जैसे इसको अंजाम दिए, आगे जाकर ये 2 से 4 ऐसे ही प्रोजेक्ट को वो अंजाम दे सकते हैं। तो ये भी एक रीजन है दोस्तों। आप सबको पता होगा, बिफोर आपने सुने होंगे अमेरिका की, यदि मैं यूएस आर्मी की बात करूं दोस्तों, उन्होंने अपने हथियार को बचाने के लिए साथ में एक जो होता है, एक चिप डिवाइस होता है, आप देख सकते हैं, वो अपने सारे हथियार में ऐसे चिप जीपीएस ट्रैकर लगा रखे थे दोस्तों, कि इन फ्यूचर यदि कोई अनफॉर्चुनेटली अप्रीतिकर घटनाएं घटता है या उनकी सामान, उनकी जो वेपन से कोई ले जाता है या चोरी हो जाता है या कोई शत्रु के बल के पास चला जाता है, तो वो आसानी से इसको ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के बाद दोस्तों उन्होंने ऐसे जीपीएस सिस्टम रखा है, मेंशन किए हैं कि उसको भी वो डायरेक्ट वहाँ पे रहकर भी उसको ब्लास्ट भी करा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ को हमारी इंडिया में, हमारे स्टेट में, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी सोचना चाहिए कैसे टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ सके, ताकि आगे ये सारे सिचुएशन ना आए। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। सेकंड चीज़ हो गया दोस्तों, ड्रोन की मैं बात करूं, अभी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी ड्रोन आ गया दोस्तों। अभी जो नक्सलाइट होते हैं वो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं, नेचर के ऊपर। जब कभी कभी पतझड़ का मौसम हो गया, कभी बारिश का मौसम हो गया, तो वो जो जंगल में रहते हैं, तो जंगल में उनको छुपने के लिए जो होता है बहुत आसान होता है। तो हमारी तरफ से इसमें क्या होता है कि हम इसको टेक्नोलॉजी ड्रोन के साथ उन लोगों को फाइंड कर सकते हैं या हेलीकॉप्टर के साथ भी उनको फाइंड कर सकते हैं।
तो ये सारे चीज़ को देखना चाहिए दोस्तों। जैसे मैं बात कर रहा था हिडमा के बारे में, हिडमा एक्चुअली क्या है, वो कहाँ से आया है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। यदि आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिडमा जो है दोस्तों PLGA के नाम के एक संस्था भी गठन की, जिसका नाम है पीपुल लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी। दोस्तों यहाँ पे आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि गोरिल्ला आर्मी क्या होता है। दोस्तों ये बेसिकली नक्सलाइट जो है उनके तरफ से उन्होंने एक संगठन क्रिएट किए। गोरिल्ला आर्मी ये हो गया दोस्तों, वो छुप के अटैक करते, मतलब फ्रंट से या सामने से अटैक नहीं करेंगे, वो छुप के अटैक करेंगे और सडनली आएंगे, 10-15-20 जनों को मार देंगे, फिर वो छुप जाएंगे या भाग जाएंगे, तो आपका उनको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये हो गया गोरिल्ला आर्मी का काम। तो इसका बेसिकली जो नेतृत्व लेता था वो है हिडमा, जो कि अभी भी सक्रिय है। यदि दोस्तों वो पुलवामा के अटैक की बात करें 2013, जितने भी सारे दोस्तों ये नक्सलाइट के हैं, ये सारे इसके पीछे जो है हिडमा का ही हाथ है दोस्तों। ये रिपोर्ट के जो रिपोर्ट है उसके प्रकाश से ये इम्प्रूवमेंट किया गया है और ये सारे चीज़ को फाइंड किया गया है दोस्तों। अभी आपके मन में एक लॉजिक आया होगा कि जो नक्सलाइट है वो कैसे क्रिएट हुए। यदि दोस्तों 60 के दशक की मैं बात करूं तो तब जब आदिवासी, बेसिकली दोस्तों यदि मैं उड़ीसा की बात करूं जहां पे नक्सलाइट ज़्यादा डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे, तो बेसिकली वो क्या होता है, वो आदिवासी एरिया होता है जहां पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जो सुविधाएं है वो सारे नहीं पहुंच पाते। तो ये उनके मन में एक मतलब क्या होता है, वो दुखी हो जाते हैं और साथ ही साथ इसी सिचुएशन पे जो नक्सलाइट होते हैं वो उनको भड़काते, आप मतलब जो है सरकार के पास आप मत जाइए, आप हमारे साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि सरकार की तरफ से तो आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है, ना आपको बच्चे को पढ़ने के लिए कोई अच्छा सा स्कूल है, ना आपको अच्छा सा घर है, ना आप सारे वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ पा रहे। तो इस सिचुएशन पे ये नक्सलाइट क्या करते हैं, जो ग्रामवासी होते हैं उनको वो भड़का देते हैं और ग्राम की बहुत सारे जो युवक है, जो यंग है 16 से 15 साल, वो तो पढ़ाई नहीं करते, वो जाके नक्सलाइट में शामिल हो जाते हैं दोस्तों। बीच में मैं नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इसमें काम नहीं कर रहा है, बीच में दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट में इसके ऊपर काम किया था, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो नक्सलाइट में जड़ित थे वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिए थे स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट में उसी समय उनको बताए थे कि आप हमारे मतलब आत्मसमर्पण कर दीजिए, आप समाज के जो मुख्य स्रोत है, आप यहाँ पे जड़ित हो जाइए, हम आपको पुलिस को नौकरी दे देंगे, हमको ये सारे फैसिलिटीज मिलेगा, बहुत सारे दावा किए थे। बट अभी इस सिचुएशन पे वो कहीं ना कहीं उस सारे बेनिफिट जो फैसिलिटीज सरकार ने दावा किए थे वो अभी तक नहीं दे पाए। तो अभी क्या हो गया दोस्तों, नक्सलाइट यहाँ पे पुलिस में ऐड हो गए, पुलिस का ट्रेनिंग मिला और वो क्या हो गया यहाँ पे, वो तो जैसे पुलिस में ज्वाइन किए और पुलिस के साथ मिलके वो नक्सलाइट के साथ फाइट किए। अभी जो इनको बेनिफिट नहीं मिला तो यहाँ पे ना वो वापस आ पा रहे, यानी कि नक्सलाइट जो है इसके ऊपर भी टारगेट कर रहे हैं और वहाँ पे वो कहीं ना कहीं फंस जा रहे। तो ये भी ऐसा सिचुएशन हुआ है, कभी कभी वही नक्सलाइट जो कि पुलिस के साथ काम करते हैं और बीच में फिर भाग जाके फिर वही आतंकवादी में दोस्तों वो ऐड हो जाते। तो ये एक दुखद घटना है और ये भी कहीं ना कहीं हमारी देश को, हमारी स्टेट को ये एक ज़्यादा नुकसान है। तो इस चीज़ को भी हमारी सरकार को दोस्तों ध्यान देना चाहिए, जो जो प्रतिज्ञा करते हैं वो सारे फैसिलिटीज़ इन लोगों को भी मिलना चाहिए दोस्तों। यदि मैं आपके साथ अभी एक चार्ट शेयर करूँगा जो मैं डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। जो नक्सलाइट है, यदि आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, आपको पता होगा दोस्तों जो J&K है उसमें बहुत सारे दुखद घटनाएं डे बाय डे बढ़ रहा है। यदि मैं बात करूं यहाँ पे 2009 से 2019 के बीच में, जहाँ पे पहले 2009 में आप कांग्रेस की बात कर सकते हैं या मनमोहन सिंह वहाँ पे थे, अभी 2014 से 19 मोदी जी की अभी सरकार चल रहा है। यदि आप बात करेंगे यहाँ पे नागरिक की, तो यहाँ पे नक्सलाइट 2009 से 2019 यानी कि इस 10 साल के अंदर नागरिक के बात करूँ 2191 नागरिक है जो कि नक्सलाइट के जो हमले से अभी तक मतलब मृत्यु उनका हो चुका है, उनका जीवन चल चुका, मतलब ऑलरेडी वो डेड हो चुके हैं जब। और उसी सिचुएशन में जैन की बात करूँ जहाँ पे 384 और जवान की बात करूँ दोस्तों 1342 यानी कि 1342 1342 जवान ऐसे हैं, जहाँ JNK की मैं बात करूँ 675। और हमले में दोस्तों 2045 ऐसे हमारे जवान हैं जो कि शहीद हो चुके हैं और JNK में दोस्तों 1850। यदि दोस्तों इस चीज़ को हम देखेंगे तो नक्सलाइट का कहीं ना कहीं जो डे बाय डे वो इंक्रीज हो रहा है, जो सक्रिय हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ गलती हो जा रहा है। इस चीज़ को भी हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए दोस्तों। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यदि मैं बात करूं 2008 में 233 डिस्ट्रिक्ट ऐसा था जो नक्सल प्रभावित था। अभी 2021 में 90 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे नक्सलाइट प्रभावित डे बाय डे बढ़ रहा है और इस सिचुएशन को
नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए दोस्तों, इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों यदि मैं बात करूं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़, ये जितने भी सारे स्टेट है अभी भी इन 21st सेंचुरी में वहाँ पे नक्सलाइट का जो है डे बाय डे वो बढ़ रहे हैं। दोस्तों अभी हम बात करेंगे इसको सल्यूशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सल्यूशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें पहले काम करना पड़ेगा। जो बख्तरबंद गाड़ी है, जो जीप है, जो आप सबको पता होगा जिसमें बुलेट प्रूफ रहता है, उस जीप को हमको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ताकि आगे जाकर कोई भी ऐसा सिचुएशन ना हो। सेकेंड में दोस्तों, जब भी नक्सलाइट का ऐसा कोई सिचुएशन आता है हमारे पास, तो इसमें हम स्पेशल फोर्सेस की जो कमांड है उनको भी दोस्तों ऐड करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारी कोबरा बैटालियन है और सीआरपीएफ जवान है, सबकी मिलित संगत में यहाँ पे अटैक करना चाहिए। साथ ही साथ इनके पास एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर 2 से 3 होना चाहिए, ये मैंडेटरी है दोस्तों, इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए। 3 नंबर दोस्तों, न्यू ड्रोन जो टेक्नोलॉजी ड्रोन है जो हमारे पास नहीं है, इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। फोर्थ में दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जीपीएस ट्रैकर, हमारी जो अत्याधुनिक जो वेपन थे वहाँ पे हम लोगों को जीपीएस ट्रैकर की सिस्टम जो है ऐड करना चाहिए। तो जी इन फ्यूचर नक्सलाइट इसको कैप्चर करे तो हम इसको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और नक्सल की जो गतिविधियाँ है उनके ऊपर भी हम इसको आसानी से ध्यान दे सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हमारी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और एक दोस्तों जो सैटेलाइट है, यहाँ पे सैटेलाइट को भी इम्प्रूव करना चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्राज़ील की घने जंगल में उनकी जो सरकार है वो वहाँ पे बेसिकली सैटेलाइट को इम्प्रूव किया है। उस जंगल में जो आतंकवादी है या टेररिस्ट है उनकी गतिविधि को फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारी सरकार को भी ऐसे करना चाहिए, जहाँ पे घना जंगल है वहाँ पे सैटेलाइट को इम्प्रूव करना चाहिए और वहाँ पे ये आसानी से इन लोगों सैटेलाइट जो टेररिस्ट है उनकी जो फोकस है वो एक्चुअली क्या काम करते हैं, कहाँ जाते हैं, वो सारे ट्रैक को फोटो कैप्चर करके हमारी कंट्रोल डिपार्टमेंट को दोस्तों भेजना चाहिए। और इस चीज़ को भी, इसमें भी इस सारे चीज़ को जो 5 to 6 पॉइंट मैंने दोस्तों यहाँ पे बताया है, इस चीज़ को इम्प्रूव करना भी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था मेरे तरफ से। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ इसमें सीखने को मिला है, तो ज़रूर आप दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अभी यदि आप इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट और नया टॉपिक में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग YT मनोज कुमार।